हेलो बच्चों, मैं विपुल कुमार पांडे गुरुकुल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं संख्या पद्धति के स्पेशल 20 क्वेश्चन सीरीज नंबर 4 लेकर आया हूं। थोड़ा लाइव क्लास में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए आप लोग को अब हम रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोग की क्लास कहीं रुके ना, इसलिए ये प्रयास जारी है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का यह चौथा भाग है, चौथी क्लास है। स्पेशल 20 क्वेश्चन सीरीज जो हम स्टार्ट किए थे। देख रहे हैं नेट की प्रॉब्लम थोड़ी सी है। नेट की प्रॉब्लम सही हो जाती है तो आपकी ये जो टाइमिंग है सुबह 9 बजे की वीडियो मैं इसी टाइम पे अपलोड कर दे रहा हूँ, प्रीमियर कर दूंगा। और बाकी आपकी क्लास 9 बजे अगर नेट सही हो जाता है तो उस पर आपके रेगुलर क्या होगा कि लाइव क्लास हम लेंगे। ठीक है, बाकी आप अपने क्वेश्चन या प्रॉब्लम या जो इस समय आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लॉकडाउन में पढ़ाई से रिलेटेड, इन दोनों नंबर्स पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। उसका सोल्यूशन क्वेश्चन के रूप में हम आपको यहाँ देंगे। टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, उस ग्रुप में सभी PDF वगैरह वीडियो वगैरह सब कुछ स्टडी मटेरियल यहीं मिल जाता है। मिर्ज़ापुर वाले गुरुजी के नाम से आप सर्च करिएगा टेलीग्राम पे। और आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए, एक मिनट, स्क्रीन पे साफ दिखाई दे रहा होगा। ओके, एक बार आप लोग देख लीजिए। ये शुभारंभ 5 मई से ऑनलाइन क्लास कंटिन्यूअस चल रही है यूपीएसआई की। यूपीएसआई के लिए ऑनलाइन क्लास कंटिन्यूअस चल रही है, जिसमें यूपीएसआई मतलब उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती। ठीक है, संपूर्ण गणित के लिए यानी संपूर्ण मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए आपको 1999 आपको देने थे, यानी बैच का इतना रखा गया था अमाउंट, बट आपको छूट दिया गया है 999 रुपये में पूरा का पूरा कोर्स आपको मैथमेटिक्स का पढ़ाया जाएगा। हाँ, अगर आप जीएस और रीजनिंग के लिए भी लेते हैं तो जीएस और रीजनिंग के लिए भी इतना ही है। ठीक है, पूरा कोर्स आपको कंप्लीट कराया जाएगा, जिसमें आपको क्लास नोट्स का PDF, रिकॉर्डेड वीडियो जितने दिनों तक आप लिए हैं उतने दिनों तक के लिए सब कुछ उपलब्ध होगा। अन्य जानकारी के लिए क्लास में सिलेक्शन या सबमिट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के लिए इन दोनों नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। उसी तरीके से रेलवे ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम होने वाला है। अभी फाइनली डेट नहीं आया है, लेकिन NTPC CBT2 आने वाला है, एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। तो इसका मतलब है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी जल्द ही होगा। ठीक है, तो उसके लिए भी संपूर्ण तैयारी आपकी मात्र 999 रुपये में ही की जाएगी मैथमेटिक्स के लिए। ऐसे फिजिक्स साइंस के लिए भी आप ले सकते हैं, GS के लिए भी। ठीक है, तो बाकी इस क्लास में ज्वाइन होने के लिए, रजिस्टर्ड होने के लिए इन दोनों नंबर्स पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन सीरीज में चलिए पहला क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन है। चूंकि चौथा सीरीज है, 20-20 क्वेश्चन का सीरीज है, तो चौथा 61 से लेके 80 तक का क्वेश्चन सीरीज होगा। आप लोग भले ही ये प्रीमियर है, लेकिन क्लास की जानकारी आप लोग कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, कमेंट करते हैं तो हमको समझ में आता है कि हाँ बच्चे सभी उपलब्ध हैं। चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, ओके, 2 अंकों की एक सम संख्या के इकाई और दहाई का अंक आपस में समान है। मान लीजिए 2 अंक की संख्या है कोई, जिसमें एक यहाँ मान लीजिए x है दहाई वाला अंक और ये भी x है, तो अपनी संख्या क्या हो जाएगी 10x
प्लस x, यानी ये दहाई है तो इसका स्थानीय मान कितना होगा 10, इसका स्थानीय मान 1। बताए हैं कि स्थानीय मान और जातीय मान का गुणा करके आप जोड़ दीजिए, संख्या मिल जाएगी। यानी आपकी संख्या क्या है 11x, यानी जो भी संख्या है वो 11 से कटने वाली संख्या है। ओके, समान है। संख्या 4 से भी पूर्णतया विभक्त होती है, तो 4 से तो ये विभक्त नहीं होती और न 4 से ये विभक्त होगी, यानी 44 में ऑप्शन हो सकता है। जब संख्या को 4 से विभाजित किया जाता है, मान लीजिए 44 से 4 से विभाजित किया जा सकता है, तो एक सम संख्या प्राप्त होती है। अगर हम 44 में 4 से भाग दे दें तो क्या मिलेगा 11 मिलेगा, और जो कि क्या है विषम है, अर्थात ये 44 भी नहीं होगा। तो मूल संख्या क्या हो सकती है, निर्धारित किया जा सकता है कि नहीं, पहले ये बात करिए। तो निर्धारित तो किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू आप अगर हम रखें तो x की वैल्यू अगर हम 4 रखे थे 44 आया था, तो 5 रखे 55, लेकिन 4 से नहीं कटेगा। 6 रखिए 66 भी नहीं कटेगा। 7 रखिए 8 रखिए, 8 रखेंगे तो 88 आ जाएगा। 88 को अगर हम 4 से काटेंगे यानी 4 से विभाजित करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, यानी एक सम संख्या मिला कि नहीं। कंडीशन फॉलो हो रही है और उसका सॉल्यूशन भी प्राप्त किया जा सकता है। तो निर्धारित नहीं किया जा सकता ये बात भी गलत है, निर्धारित किया गया कि नहीं, आया कि नहीं 88। तो आप किस पर जाएंगे, सही इसका जवाब होगा आपका, सही जवाब इसका आपके लिए क्या होगा भाई, जल्दी बताएं, NOT, यानी इसका सही जवाब NOT होगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और अगर प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक, ओके। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या है जिसके अंकों का योग संख्या से 81 कम है। संख्या के अंकों के बीच का अंतर कितना है। ठीक है, 2 अंकी संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग मान लीजिए, माना संख्या क्या है, माना संख्या, आपको इतना लिखना नहीं है, आपके दिमाग में फीड हो जाना चाहिए। 10x + y है, तो आप समझ ही गए होंगे कि ये तो दहाई का अंक है और ये y क्या है, इकाई का अंक है। अच्छा, तो जो संख्या है 10x + y वो क्या है, संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग कितना है x + y, और इससे 81 कम है। संख्या के अंकों के योग से 81 कम है, संख्या के बीच, अंकों के बीच अंतर कितना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। x इधर ले जाएंगे तो 9x बचेगा, y को इधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, कट जाएगा y आप यहीं से काट सकते हैं। तो 2 अंक की संख्या, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग संख्या से 81 कम है। देखिए यहाँ हम गड़बड़ कर गए, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है ध्यान से, वो भी, क्योंकि आप थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे गड़बड़ हो जाएगा। माइनस में आने लगा था ना, इसलिए हम समझ गए कहीं गड़बड़ हो रहा है। 2 अंक की संख्या कितनी है 10x + y, और संख्या का योग कितना है, अंकों का योग कितना है x + y। ये जो अंकों का योग है वो संख्या से 81 कम है। ठीक है, अब यहाँ से x माइनस करिए तो क्या आ जाएगा 9x, y ऑलरेडी कट गया, अब 81 इधर आएगा तो 81 प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 9। अगर x 9 है, x 9 है, तो ये बताइए यहाँ से और दूसरा समीकरण तो कुछ बन नहीं रहा है, दूसरा कोई समीकरण बन नहीं रहा है, यानी केवल x मिल रहा है, y के लिए कोई
समीकरण निर्धारित किया ही नहीं जा सकता केवल इतने से। तो यहाँ जवाब मेरे हिसाब से निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि समीकरण केवल एक ही बन रहे हैं और यहाँ चर कितने हैं, दो हैं, x और y दो हैं, तो इसलिए इसका जवाब क्या होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या, क्वेश्चन नंबर 63 है। ये क्या हुआ भाई, वही चीज आ गया क्या? हाँ चलिए, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों को आपस में बदल देने से प्राप्त संख्या मूल संख्या के बीच का अंतर 18 है। तो मान लीजिए संख्या 10x + y थी और अंकों के स्थान बदल देने पर 10y + x हो जाएगी, और इनका जो अंतर है वो कितना है, 18 है। संख्या के अंकों का योग 10 है, यानी x + y कितना है, 10 है। ये पहला मेथड बता रहे हैं, बेसिक मेथड है। और दहाई का अंक इकाई के अंक से अधिक है। कितना अधिक है ये नहीं लिखा गया है क्या, क्वेश्चन में गड़बड़ कुछ दिख रहा है, लेकिन चलिए देखते हैं, डायरेक्ट करते हैं। और दहाई का अंक इकाई के अंक से अधिक है, तो दहाई का अंक इकाई के अंक से अधिक, यही ऑप्शन से ही कर सकते थे। तो ऑप्शन में तो दहाई का अंक केवल ये इसी का बड़ा दिख रहा है। चलिए देखते हैं, पहले इसको देख लें। तो अगर हम 10x में से x गए 9x, और y में से 10y गए 9y बराबर 18, यानी 9 अगर हम कॉमन ले लें तो x - y कितना आ जाएगा, 18, यानी x - y = कितना आ जाएगा, 2। यहाँ x - y अगर लिख देते हैं 2, तो y कैंसिल, 2x = 8 आ जाएगा, तो x = 2, 4 टाइम्स 4 आ गया। x अगर 4 आया तो यहाँ रख लीजिए 4 + y = 10, देन y = 10 - 4 = 6। वैसे इतना झाम मचाना जरूरी नहीं है, संख्या तो आपकी आ गई 46, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। देखिए ऑप्शन से कैसे कर सकते थे, चलिए ऑप्शन से अगर हमको करना होता तो हम कैसे ऑप्शन से करते, ध्यान से देखिए। अगर हम यहाँ कहें कि दहाई का अंक इकाई के अंक से अधिक है, तो ये दहाई का अंक इकाई के अंक से अधिक है, इसमें बात सही है। लेकिन अगर 82 है तो अगर इसको इंटरचेंज कर दें तो कितना हो जाएगा, 28। और क्या ये आपको 18 अधिक दिख रहा है, क्योंकि अंतर 18 का था ना, तो ये नहीं दिख रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं सही है। आइए इधर देखिए, अधिक है लेकिन अगर चेंज करेंगे तो 46 आएगा। 46 और 64 के बीच का अंतर बताइए। अंकों का योग 10 तो है, ये बात तो सही है, लेकिन क्या अंतर 18 आ रहा है? तो 64 - 46 कर लीजिए, 14 में से 6 गए 8, और यहाँ 1 बचेगा, 18 आ जा रहा है, 18 अंतर है। तो मूल संख्या यहाँ से भी 64 46, मूल संख्या आपको क्या होगी, दहाई का अंक इकाई के अंक से अधिक है, दहाई का अंक इकाई के अंक से अधिक है। तो सॉरी, जो हम यहाँ वैल्यू लेकर आए हैं वो संख्या किसको मान के चले हैं कि संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से अधिक है, इसलिए आपका जवाब यहाँ से 64 ना होकर क्या होगा, जवाब सही आंसर क्या होगा, सी, ये नहीं होगा। कैसे समझ में आया, क्योंकि यहाँ देखिए अंतर लगा हुआ है। अब ध्यान से देखिए, इस बात को हम यहाँ पे कहीं यूटिलाइज नहीं किए हैं कि दहाई का अंक इकाई के अंक से क्या है, बड़ा है। तो इकाई का अंक दहाई के अंक से बड़ा होगा तो संख्या जो मूल संख्या होगी वो
परिवर्तित संख्या से क्या होगी, छोटी होगी, यानी इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ x माइनस वाई नए आके क्या आएगा, y माइनस एक्स आएगा। ये जो आपका आया है अंतर अगर हम लगा दें यहाँ आ जाएगा y माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि इकाईकांक छोटा है, दहाईकांक बड़ा है, तो यहाँ से y माइनस एक्स आएगा, उल्टा आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, तो इसलिए संख्या है आपकी 64 हो जाएगी। सही है, देख लीजिएगा। ये अगला क्वेश्चन है आपका 64 नंबर। 64 नंबर पे आ जाइए। एक संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का योग 8 है, यानी 4 से भाग दे दें तो जो यहाँ आएगा, जो यहाँ संख्या आएगी भागफल और शेषफल, यानी यहाँ शेष आएगा और यहाँ भागफल, इन दोनों का जोड़ अगर हम कहें तो 8 है। ठीक है, अगर इन दोनों का जोड़ कहें तो 8 है तथा उनके वर्गों का योग 34 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले चारों ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, छोड़िए। तो वह संख्या क्या है, 23 मान लेते हैं। तो 23 में अगर 4 से भाग देते हैं, 4 पंचे 20, शेषफल 3 आया, 5 3 8 तो आ रहा है, लेकिन अगर पहले ऑप्शन को हम देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1 को, तो 5 का वर्ग और 3 का वर्ग अगर जोड़ें तो 5 का वर्ग 25 और 3 का वर्ग आपका 9 आ जाएगा। 25 9 कितना हो गया, 34। पहला ही ऑप्शन क्लियर दिख रहा है। वैसे भी आइए दूसरे क्वेश्चन पे भी चलते हैं। 25 में अगर हम 4 से भाग देते हैं, ऑप्शन नंबर बी को उठा रहे हैं और इसमें 4 से भाग दे रहे हैं, 4 छंग 24, 1 बचा, 6 1 7 ही हो रहा है, इसका मतलब बी वाला ऑप्शन नहीं सही है। अच्छा, सी पे देखें, 4 छंग 24, इसमें तो शेष ही नहीं आ रहा है, तो कोई मतलब ही नहीं है, सी वाला ऑप्शन भी नहीं सही है। 29 पे देख लें, डी वाले ऑप्शन में देख लीजिए, 4 छंग 24, 4 सते 28, 1 आया, दोनों का जोड़ 8 आ रहा है, लेकिन क्या 7 का वर्ग धन 1 का वर्ग, ये तो 50 हो गया, 7 सते 49 1 50, और जबकि आना कितना था 34, यानी पहला ही ऑप्शन सही है। जो चारों कंडीशंस को फॉलो करे वही सही माना जाता है, क्यों भाई, तो ऐसा कौन सा है, पहला ही ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो ऑप्शन से करने के तरीके देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 65, 4 अभाज्य संख्याओं को उनके परिणाम के आधार पर आरोही क्रम में लिखा गया है। प्रथम 3 का गुणनफल 385 है और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। तो दी गई सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, मतलब 4 अभाज्य संख्याओं को क्या किया गया है, क्रम से लिख दिया गया है। क्रम से तो नहीं, 4 अभाज्य संख्याओं को उनके परिणाम के आधार पे, मात्रा के आधार पे, यानी बड़ा सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में। प्रथम 3 का गुणनफल 385 है, अच्छा, और अंतिम 3 का गुणनफल, तो अगर हम कहें 3 बॉक्स बना लेते हैं, चलिए 1 2 नंबर और 3 नंबर, और ये एक चौथा, 4 अभाज्य संख्या है ना, 3 अभाज्य, इसका कटिंग करिए 385 का, क्योंकि इन तीनों का गुणनफल 385 है और इन तीनों का गुणनफल 1001 है। 1001 के तो 3 खंड बन रहे हैं, कैसे, 101 अभाज्य है और 10 बार जाएगा लगभग, नहीं 10 बार तो नहीं जा रहा है, 1001 को गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, पहले इसको कर लेते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो 8 5 13 3 16, 3 से नहीं कट रहा है, तो 5 से काटिए, 5 से काटिए, 5 सत्ते 35
और 3 बचेगा, 5 7 35, तो 7 से काटेंगे 11 11, तो 1 5 7 11, यानी 3 संख्याएं तो मिल गई, 5 7 11, और 3 के तीनों अभाज्य हैं। अच्छा, 1001 वाले में 3 खंड देखिए अब क्या बन सकते हैं। तो एक महाशय 7 हैं, एक 11 हैं, तो अगर हम 7 से काटें 1001 को तो देखते हैं क्या आता है। 7 एक कम 7, 3 7 चौक 28, 2 7 तिरिक 21। अब 11 से काट दें, 11 एक कम 11, 3 11 तियाँ 33, यानी अगला महाशय कौन है, 13। ओके, तो ये अंतिम वाली संख्या कौन मिल गई हमको, 13। तो क्या सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछा है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हमारी कौन है, इनमें 13। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टाइम को न बर्बाद करते हुए सीधा अगले क्वेश्चन पे आइए। 60 हाँ 66 नंबर क्वेश्चन है। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है ये, आपके हिसाब से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए येलो ले लेते हैं। 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है। ठीक है, चलिए इसी में करते हैं। ये 2 अधिक है, बात सही है। इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है, इसमें इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 कम है। ये ऑप्शन तो गया यहीं से। अच्छा, इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है, ये 4 अधिक है, ये भी गया। ये 2 अधिक है, तो यानी 50-50 हो गया। ए और डी में बात कर लें अगर, तो संख्या तथा अंकों के योग का गुणनफल 144 है। यानी संख्या अगर हम 46 मानते हैं और अंकों का योग क्या हो जाएगा, 6 + 4, यानी 46 गुना 10, 460 हो जा रहा है। जबकि गुणनफल हमारा कितना आना चाहिए था, 144। अब ऑप्शन नंबर डी को देख लें, अगर संख्या और संख्या के अंकों का योग, यानी 24 छक्का 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 144 24 वाले से आया कि नहीं, तो ये आपका ऑप्शन डी वाला सही है। तो सीधा ऑप्शन से करिए, एक्स वाई पे आप जाएंगे तो टाइम लगेगा, मेहनत भी होगी। यदि 2 अंकों की कोई संख्या अपने अंकों के योग का के गुना है, यदि 2 अंकों की कोई संख्या अपने अंकों का, 2 अंकों की कोई संख्या है 10x + y मान लेते हैं, और अंकों के योग का के गुना है। अच्छा, तो अंकों के स्थान पलट कर बनने वाली संख्या अपने अंकों का कितना गुना होगी, यानी 10y + x अगर हम कह दे रहे हैं तो वह अंकों के योग का कितना गुना होगा, मान लेते हैं p गुना होगा, और यही p की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो हम लोग एक काम करते हैं, ये अंकों, ये बात तो हम लोग जानते भी हैं कि 9 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं, तो 10x और x कितना हो जाएगा, 11x, और y और 10y क्या हो जाएगा, 11y। एक बात आपको दिख रहा है, दोनों में x + y कॉमन है, और यहाँ से 11 + p दूसरे ब्रैकेट में। अगर हम 11 कॉमन ले लें तो x + y बराबर 11 + p एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में x + y। x + y कैंसिल, तो 11 + p बराबर 11 आ गया कि नहीं, यानी p का मान कितना आ जाएगा। हाँ भाई सब कुछ सही है, p का मान कितना आ जाएगा, 11 गुना कहाँ, यहाँ के गुना दिया था ना, आप लोग कुछ बोले भी नहीं।
हम अपना करते चले जा रहे हैं। अंकों का योग 11, यहाँ से 11 हटाइए, ये लाइन पूरा ही काट दीजिए। हाँ, अब आ जाइए, के गुना था, प्रश्न में के गुना दिया है, तो के प्लस पी हो जाएगा। ठीक, तो के प्लस पी कितना आ गया? 11। और हमको चाहिए क्या था? पी चाहिए था, तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 11 माइनस के, 11 माइनस के। तो 11 माइनस के आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को मैं क्लिक कर दे रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए। तीन क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 4032 है, यानी तीन क्रमागत सम संख्याएं हैं और उनका गुणनफल कितना है? 4032। पहली और तीसरी का गुणनफल, तो तीन क्रमागत सम संख्या डिब्बा बना देते हैं 3 ठो, और इनका गुणनफल, तीनों का गुणनफल अगर हम करें, तीनों का गुणनफल, तो ये आपको मिला 4032। पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल, यानी पहली को तीसरी के साथ अगर गुणा करेंगे तो 252 आएगा। अच्छा, दूसरी संख्या का 5 गुना कितना होगा? तो यानी बीच वाली संख्या को पूछ रहे हैं। अच्छा, तो योग वाला तो हम लोग जानते हैं, गुणनफल वाला नहीं जानते हैं। तो एक काम करते हैं, लेकिन अगर हम तीनों को x प्लस 2 x प्लस 4 अगर मान के चलते हैं तो ये क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा। तो ये जुगाड़ तो सही है नहीं। इकाई के स्थान पे अगर 2 आया है, इसको देखें तो कुछ समझ में आता है क्या? अगर इसके दूसरी संख्या का 5 गुना, तो दूसरी संख्या का 5 गुना अगर हम रखते हैं तो 5 से सब में भाग दे दें तो ये बीच वाली संख्या मिल सकती है चारों ऑप्शन से। तो 5 से भाग अगर हम यहाँ देंगे तो 16 आएगा, 16 पंचे 80 होता है। यहाँ 5 से भाग देंगे तो 20 आ जाएगा, और यहाँ भाग देंगे तो 12 पंचे 60 यानी 12 आएगा, और यहाँ 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, 5 चौक 20, 14 आ जाएगा। तो जीरो तो संभव नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे मान लीजिए बाय द वे अगर 20 हो गया तो तीनों का गुणनफल इकाई के स्थान पे पक्का जीरो आता, तो जीरो तो संभव नहीं है, यानी यहाँ 20 नहीं हो सकता। ओके, 6 पे चेक करें, अगर यहाँ पे 16 होता तो पक्का यहाँ 14 होता और यहाँ 18 होता। इकाई के अंक के आधार पे हम देख रहे हैं। अब देखिए, 6 चौक 24 इकाई के स्थान पे आया 4, 8 चौक 32, यहाँ संभावनाएं बन रही क्या? इन तीनों पे संभावनाएं बन रही क्या? 8 चौक 32 यहाँ आ रहा है, ये भी सही है, तो थोड़ा गुणा करके चेक कर लेते हैं। क्या 18 में 14 का गुणा करने पे 8 चौक 32, 4 एकम 4, 8 का 8, 8 4 12 और 3 15, 1 एकम 1 और 1 2, 252 आ गया, यानी एक कंडीशन फुलफिल हो गई। अब एक बात और देख लेते हैं, क्या 252 में अगर हम गुणा कर दें किसका, जिसका नहीं किए थे, 16 का, तो ये आ जाएगा क्या? तो 16 दूना 32, 16 पंचे 80 और 3 83, 8 है हासिल, 16 दूना 32 और 8 40, 4032 आ गया कि नहीं? तो कौन सा ऑप्शन लिए थे? पहला वाला ही ऑप्शन लिए थे, और पहले वाले पे ही क्लिक हो गया। ठीक, आगे चेक करने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि ये दोनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, इसको भी इसको भी। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक व्यक्ति के पास 1 रुपये, 5 रुपये और 20 रुपये के नोट हैं,
जिनका कुल मूल्य 312 रुपये है। ओके, यदि प्रत्येक मूल्य के नोटों की संख्या आपस में बराबर हो तो व्यक्ति के पास कुल कितने नोट हैं। तो माना प्रत्येक प्रकार के, प्रत्येक, एकदम बेसिक से बता रहे हैं, कोई ट्रिकी मेथड नहीं बता रहे हैं आपको, पहले से ही बता, जो ऑप्शन से कर रहे हैं कह सकते हैं वही ट्रिक है। और मैं ट्रिक से थोड़ा सा दूर रहता हूँ, क्योंकि ट्रिक स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस के लिए ही लगते हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे तो हर क्वेश्चन का ट्रिक बन सकता है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। और एक एक क्वेश्चन को 5 तरीके से किया जा सकता है। इसका प्रमाण आप वीडियो में सबसे ऊपर वाला जो वीडियो आपको दिख रहा है, जानवरों पे आधारित प्रश्न, उसमें 5 तरीके से आपको बताए हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन के 5 तरीके होते हैं। जिस क्वेश्चन के बारे में आप कहेंगे उस क्वेश्चन के 5 तरीके आपको बता दिया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है बेटा, जानते हैं, आप पहले बेसिक ही नहीं पकड़ पाते हैं। आज के समय में CGL मान लीजिए 1 निकाल लेते हैं, प्री निकाल लेते हैं, CGL 2, CGL 3, जब उसकी बातें होती हैं तब आप फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका बेसिक कमजोर है। और आज के समय में वही बच्चा सेलेक्ट होता है जिसका बेसिक मजबूत होता है। हाँ, ये बात है कि मैं जितना लिखता हूँ आपको लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ दिमाग में कंसंट्रेट करके डायरेक्टली शुरुआत कर दीजिए। ये तो आपको समझने के लिए हमको पूरी बात बतानी पड़ती है। ओके, माना प्रत्येक प्रकार के X नोट हैं, यानी प्रत्येक प्रकार के कितने नोट हैं? X। तो X नोट 1 रुपये का है, तो 1 इंटू एक्स, प्लस 5 रुपये के X नोट हैं, 5x। 2 बार गुणा लिख देंगे तो दिक्कत हो जाएगी क्या आपको? थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है कि दोनों x ही तो नहीं है, इंटू के फॉर्म में लिखते हैं। चलिए, 1 इंटू 5 इंटू, अच्छा, तो 20 गुना x, और ये कुल मूल्य कितना है? 312 रुपये। बढ़िया है। तो 20x और 5x और 1, 26x हो गए टोटल जोड़ने पे 312। तो 26 का पहाड़ा ना जानते हो तो 13 का जानते हैं। 13 दूना 26, 13 एकम 13 दूना 26, ये भी जाएगा, 2 बार में जाएगा। 13 दूना 26, 4 और 1 5, 13 चौका 52, 24/2, ये 2 नीचे आ जाएगा, 12। यानी 12 नोट एक प्रकार के हैं। तो 12 यहाँ, 12 यहाँ और 12 यहाँ, तो कुल कितने हो गए? 3 गुना 12, यानी 36 नोट आपके मिलेंगे। कितने नोट? 36 नोट। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही जवाब है, 36 नोट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रॉपर वे में सबको समझ में आ रहा है, आशा यही है। 70 नंबर क्वेश्चन, सेट ए के 3 क्रमागत विषम, विषम होना चाहिए, विषय नहीं, देखते हैं। 3 क्रमागत, 9 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 621 है। अच्छा, दूसरे सेट में 6 क्रमागत, ये विषम होगा, म हो गया, क्लियर। ठीक, तो थोड़ा सा उसको ब्लैक से कर लेते हैं ना, तभी तो आपको समझ में आएगा कि हाँ क्या लिखा गया है। विषम है, ओके। तो 2 सेट हैं जिसमें कि 9 क्रमागत संख्या, 9 क्रमागत विषम संख्याओं का योग विषम है, और इनका योग कितना दिया गया है? 621। पहला सेट था, सेट ए। अच्छा, दूसरे सेट अगर बी की बात कर लें, दूसरे सेट में तो इसमें 6 नंबर थे, वो भी सब सम थे, और इन सब का 6 का योग कितना होगा? यदि दूसरे सेट के की सबसे छोटी संख्या सेट ए के सबसे छोटी संख्या से 15 अधिक है। ओके, देखिए गेम कहाँ हो रहा है, छठवें इसकी बात होगी, तो इस पर योग कितना होगा यही पूछा गया है, यानी योग तो ही पूछा गया है, यहाँ योग दिया नहीं है। तो इसका भी एक फार्मूला होता है, 9 विषम संख्याएं हैं तो बीच वाली संख्या जो होगी वो क्या होगी? तो बीच की संख्या क्या होती है? योग बटे संख्या।
तो 9 पचे 45, 9 छक्का 54, तो 6 और 2 8, 9 9 81। यानी सबसे छोटी विषम संख्या कितनी है, बीच वाली संख्या कितनी है, 69। अच्छा अब ध्यान से देखें, अगर ये 69 है तो पिछली विषम संख्या कितनी होगी, 67, 2 कम 65, फिर 2 कम 63, यानी 4 इधर और ये जो बीच वाली संख्या होती है उसके कितने 9 विषम संख्याएं हैं, तो 5वां होगा, तो एक और पीछे जाना पड़ेगा 61। इधर से 5वां होना चाहिए और इधर से भी 5वां, तो इधर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सबसे छोटी संख्या हमको मिल गई इस ग्रुप सेट ए के। सेट ए के सबसे छोटी संख्या से 15 अधिक है। जो सेट यदि दूसरे सेट की सबसे छोटी संख्या, यानी यहाँ जो सबसे छोटी संख्या आपको मिलेगी वो 61 यानी 61 से कितना अधिक होगी, 15, तो 5 1 6 और 6 और 1 7, यानी सबसे छोटी जो संख्या होगी यहाँ 76 होगी। चलिए 76 तक हम लोग पहुँच गए। अब 76 से देख लीजिए पीछे, अब कह रहे हैं संख्या का योग कितना होगा इस वाले में, तो कितना होगा संख्या का योग, 76 मिला, तो आप कंटिन्यूअस नोट करके लिख सकते हैं, या योग का बीच वाली संख्या क्या होगी जरा देखिए, तो 6 है, क्या होगा 76, 78, क्रम से लिखते जाएं, 80, 82, 84, 86। हाँ क्या स्क्रीन पे ये आ रहा है, थोड़ा सा देख लें, स्क्रीन पे आ रहा है थोड़ा सा, चलिए 86, तो कितने हुए 1 2 3 4 5 6 हो गए, तो बीच वाली संख्या क्या मिली आपकी 80। तो अभी अभी आप फार्मूला लिखे हैं कि बीच वाली जो संख्या होती है वो योग बटे संख्या होती है, तो योग कितना हो जाएगा जल्दी से बताएं, तो बीच वाली संख्या 80 और इनकी संख्या 6, 8 छक 48, 480 आपका सही जवाब आ जाएगा। तो सही जवाब इसका क्या होगा 480। इनमें से कोई नहीं है क्या, 478, 98, 68 सब है, एक बार चेक कर लीजिए। और तो 76, 76 2 78, 2 80, 82, 84, 86, 3 इधर, तो कितने 6 लिखे थे ना, तो बीच वाली संख्या सम संख्या कौन सी होगी, 6 क्रमागत सम संख्या का योग कितना होगा, तो बीच वाली संख्या आपकी, सॉरी यहाँ बीच वाली संख्या आपको 81 मिल जाएगी, क्योंकि न इधर का न इधर का, इन दोनों के जब इनकी संख्या कितनी है 6 है ना, सम संख्या है ना, इसलिए यहाँ बीच वाली संख्या क्या मिलेगी 81। तो यहाँ गुणा देख लीजिए, अब सही आ जाएगा 81, 81 में 6 का 6, 8 छक 48, अभी गलत होता है 486, 6 का 6, 8 छक 48, सही है 486, 486 अब भी नहीं है क्या, एक मिनट देख लें भाई, 8 6 14, 14 2 16, 16 4 20 और 6 26, यानी 86 आएगा, ठीक है, या नोटी पे जाएं। वैसे भी ऑलरेडी आप जोड़ कर भी देख सकते हैं, इन सबको जोड़ दीजिए आपको आंसर मिल जाएगा, इस मेथड से ना करिएगा। किसी स्कूल के प्रत्येक सेक्शन में विद्यार्थियों की संख्या 24 है, नए विद्यार्थियों के नामांकन के बाद 3 नया सेशन शुरू किया गया, 3 नया सेशन शुरू और किया गया, जब बच्चे बढ़ गए तो क्या किया जाए, क्लास में सेशन बढ़ाया गया। अच्छा अब सेक्शनों की संख्या कुल 16 है, यानी अब सेशन 16 है, तो पहले कितने थे 13 थे, पहले हर एक सेशन में 24 बच्चे थे, ठीक है।
अच्छा, तो गुना कर देंगे तो कुल बच्चों की संख्या आ जाएगी। नए विद्यार्थियों के नामांकन के बाद 3 नया सेशन शुरू किया गया। अब सेशनों की संख्या कुल 16 है। प्रत्येक सेशन में 21 विद्यार्थी हैं। जब 16 सेशन हो गए तो 21 विद्यार्थी प्रत्येक सेशन में हो गए। तो कितने नए विद्यार्थियों का नामांकन हुआ? बहुत बढ़िया। ये क्या था? पहले। अभी क्या है? अब नए बच्चों के आने के बाद इधर चले आए। तो 13 चौका 52, 13 पढ़ाता है 24 का, नहीं तो उल्टा जान करिए। 13 चौका 52, 13 दूना 26 और 5, 26 और 5 31। पहले 312 थे, अब 16 से कर लीजिए। 16 कम 16, 16 दूना 32 और 1 33। तो ये कितने ज़्यादा हो गए? अंतर देख लीजिए। तो अंतर आपको मिल जाएगा 336 माइनस कितना, 312, 24 आएगा क्या? 24 आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन पे आए। एक परीक्षा में प्रत्येक सही के लिए 4 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। यानी 4 अंक मिलते हैं लेकिन 1 अंक क्या होता है? काट लिया जाता है, माइनस मार्किंग है। एक परीक्षार्थी ने सभी 80 प्रश्नों को हल किया और 120 अंक प्राप्त किया। यानी 80 प्रश्न उसने किया, सही उसके अगर यक्स थे तो गलत 80 माइनस यक्स थे। ठीक है, सही प्लस गलत बराबर कुल होते हैं। और पाया उसने कितना? 120। तो सही पे तो 4 पाया और गलत पे 1 कटाया, यानी 1 माइनस कट गया। तो कितना पाया? 120। सॉल्व कर लीजिए, बहुत आसान है। 4x माइनस 80 और माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा, ये हो जाएगा 120। तो सही जवाब आपको मिल जाएगा यहाँ से 4x और x कितना हो जाएगा? 5x, 80 120 हो जाएगा। सॉरी 120 प्लस 80 कितने हो जाएंगे? 200। तो 5x बराबर आपको क्या मिला? 200। तो x बराबर क्या मिलेगा? 200/5 यानी 40। x क्या था? सही था गलत था? सही हम x लिए थे और गलत 80 माइनस x लिए थे। तो बताइए उसने कितने प्रश्नों को सही किया? सही तो 40 ठो किया। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। एक लड़के से किसी संख्या में 22 से गुणा करने के लिए कहा गया। माना संख्या वो क्या थी? x थी, किंतु उसने संख्या में 22 के स्थान पे 44 से गुणा कर दिया। लो भाई, सच में ये होना चाहिए था, सही ये होना चाहिए था, और गलती क्या किया उसने? 44 से गुणा कर दिया, जिससे उसका उत्तर सही उत्तर से 308 अधिक है। यानी इसमें अगर 308 जोड़ेंगे तब जाके ये मिलेगा। अभिष्ट संख्या क्या थी? x निकालना था। तो यानी 22x और 44x के बीच का अंतर बोलिए। अगर अंतर देखेंगे तो 22x आएगा और वही अंतर 308 के बराबर है। 11 से काट दीजिए, 11 दूना 22, 11 × 88, यहाँ 2x यानी x बराबर 14। तो आपकी अभिष्ट संख्या क्या थी? 14 थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जब एक विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की पंक्तियों में खड़ा किया जाता है तो 30 पंक्तियां बनती हैं। यानी 54 एक पंक्ति में है और तो पंक्तियां कितनी बनती हैं? 30। तो छात्र कुल कितने हो जाएंगे? 54 गुणित 30। अच्छा, इन्हें 45 छात्रों वाली पंक्तियों में खड़ा किया जाता है तो कितनी पंक्तियां बनेंगी? तो 45, तो x पंक्तियां बनेंगी और बराबर क्यों होंगी? क्योंकि छात्र तो वही हैं, कुछ नए छात्र तो आए नहीं हैं, इसलिए पंक्तियों की संख्या गुणित प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या को गुणा कर देंगे तो कुल संख्या आ जाती है, कुल छात्र। ठीक है, तो 4 × 12 या फिर काट दीजिए। देखिए काटने में मज़ा आता है, वैसे मंगलवार के दिन मैं काटता नहीं। तो 15 दूना 30, 15 × 3 = 45 और 95 3 से कट रहा है, ये भी कट रहा है। तो 3 × 1 = 3 और 3 × 8 = 24, 18 दूना 36 आ जाएगा। तो कितना आ गया आंसर? सही जवाब होगा 18 दूना 36। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आए। राजीव ने 200 रुपये संजीव से लिए। चलिए
एक तरफ राजीव को खड़ा करिए और दूसरी तरफ संजीव को, और दोनों से बात करिए। राजीव ने संजीव से 200 रुपये लिए, तो संजीव से कितना लिया? 200 रुपये। तो इसके अमाउंट में 200 प्लस हो गया और इसमें से 200 माइनस हो गया। अच्छा, उसे 120 लौटा दिए, तो 120 लौटा दिए इसको, तो इसमें 120 प्लस हुआ और 120 इसमें माइनस हुआ। अब दोनों के पास समान धनराशि है, यानी जो आएगा धनराशि वो समान होगा। तो ये कितना होगा? 200 120 कितना आ जाएगा हमारा? 80 रुपये। 80 प्लस में और ये 80 माइनस में। अच्छा, पहले किसके पास कम धनराशि थी और कितनी? अब ध्यान दीजिए, इनके पास अगर हम राजीव के पास मान लेते हैं x थी और इनके पास y थी, तो सच में x के साथ क्या हुआ? x प्लस 80 हुआ, और यहाँ y के साथ क्या हुआ? y माइनस 80 हुआ, और ये दोनों कह रहे हैं बराबर है। तो एक बात बताइए, x को इधर ले आएँ तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 80 इधर ले आएंगे तो माइनस 160 हो जाएगा। मतलब अगर माइनस से गुणा कर दें तो y माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 160। माइनस 1 से गुणा कर दें, इसका मतलब y बड़ा है, x छोटा है। y बोले तो संजीव का जो है बड़ा है, संजीव का वैल्यू बड़ा है। अगर हम कह दें, अब देखिए 40 रुपये बड़ा है, कितना कम धनराशि है? पहले किसके पास कम धनराशि थी? ओह सॉरी, ये तो अधिक वाला था ना, y अधिक था और कम कौन है? राजीव। चलिए, आपको 3 ऑप्शन में तब जाना पड़ेगा। संजीव तो गया, क्योंकि संजीव तो कम था नहीं, संजीव का अधिक था, और राजीव का क्या था? कम था। तो कम पे जाइए, राजीव में 2 ऑप्शन और दिख रहे हैं। तो इस ऑप्शन में अगर हम देखें 80 रुपये अगर हम देते हैं, कितनी थी उसके पास आज? तो राजीव के पास अगर हम 80 रख देते हैं यहाँ पे, इस इक्वेशन को देखिए ध्यान से, तो यहाँ अगर 80 हम रख देते तो 80 कितना हो जाएगा? 160, और इसको भी 160 बनाना है तो y के पास कितना होना चाहिए? 240, क्योंकि 240 माइनस 80 ही तो 160 होता है, यानी y कितना हो जाएगा? 240। या आप यहाँ से ना समझें तो आप यहाँ से कर सकते हैं, इस इक्वेशन से बात कर सकते हैं कि y की वैल्यू, x की वैल्यू अपने से रख लीजिए इन चारों में से। तो 80 अगर आप रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 240, तभी तो 160 आएगा। अगर हम 80 रखते हैं तो 160 इसका आएगा, अधिक आएगा। अगर हम राजीव का 60 रख लेते हैं, अगर यहाँ 60 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 220। कितना? 60 माइनस करेंगे तो 220 होनी चाहिए, तभी तो 160 आएगा। यानी y की वैल्यू 220 होगी तो 60 इसकी होगी। बात तो सही है। ये बात तो हम क्लियर कर सकते हैं कि राजीव के पास कम था, लेकिन कितना कम था? क्योंकि हमारे पास इक्वेशन 1 है और वैल्यू 2 ज्ञात करनी है। तो आदमी 1 गोली 2, नहीं उल्टा बोल गए क्या? आदमी 2 गोली 1, ये तो नाइंसाफ़ी हुई ना। शोले फिल्म का बेहतरीन डायलॉग था, कितने आदमी थे। तो ये तो नाइंसाफ़ी वाली बात हो गई। तो यहाँ हमारे पास x और y क्या हो गए? 2 चर हो गए, और समीकरण केवल हमारे पास एक ही है, इसलिए ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये अमाउंट न देता तो राजीव हम कह देते। ठीक, एक लड़के से किसी संख्या में 25 से गुणा करने के लिए कहा गया। अरे भाई वही तो है 25x, किंतु
किंतु उसकी गड़बड़ी क्या हुई, चलिए 1 मिनट, चलिए क्वेश्चन नंबर 76। एक लड़के से किसी संख्या में 25 से गुणा करने के लिए कहा गया, किंतु उसने संख्या में 25 के स्थान पे 52 से गुणा कर दिया। यानी सही में क्या करना चाहिए था, उसको 25 से गुणा करना चाहिए, लेकिन गलती से उसने क्या किया है, 52 से गुणा कर दिया है। तो उसका उत्तर सही उत्तर से 324 अधिक पाया गया। यानी इसमें कितना होना चाहिए, प्लस 324 ज़्यादा मिला। ये 324 52 माइनस 25 के बराबर होगा, इनके अंतर के बराबर। तो 52 माइनस 25 कितना होगा भाई, 25 इधर 2 इधर, 27 एक्स। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 324 बटा 27। 9 से काट दीजिए, 9 त्रिक 27, 3 2 5, 9 छक्का 54, 9 त्रिक 27, 12 आ जाएगा। तो सही जवाब इसका क्या आ जाएगा, 12। अभिष्ट संख्या क्या थी, 12 थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्कूल के एक हॉल में 460 छात्र हैं। पंक्तियों और स्तंभों में इस प्रकार बैठे थे कि प्रत्येक स्तंभ में बैठे हुए छात्रों की संख्या प्रत्येक पंक्तियों में बैठे हुए छात्रों की संख्या से 3 अधिक थी। यानी स्तंभ, एक स्तंभ में और एक पंक्ति में, अगर पंक्ति इधर कहें तो इस प्रकार बैठे थे कि प्रत्येक स्तंभ में बैठे हुए छात्रों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में बैठे हुए छात्रों की संख्या से 3 अधिक थी। यानी अगर हम पंक्ति में अगर हम x मान लें और स्तंभ में y मान लें, तो y अपना पहले से ही कह रहा है कि जो प्रत्येक पंक्ति में बैठे हुए छात्रों की संख्या से 3 अधिक है, यानी x प्लस 3 है। प्रत्येक स्तंभ में कितने छात्र हैं, तो ये बताइए, x और x प्लस 3 का गुणा करें तो कुल छात्रों की संख्या आ जाएगी। पंक्ति और स्तंभों की गुणा कर दे तो क्या आप गुणा करने जाएंगे, स्तंभ में देख लीजिए, स्तंभ हमें पूछ रहा है, इसका मतलब ये x प्लस 3 पूछ रहा है, तो 3 घटा के देख लीजिए। इसमें घटाएंगे तो मान लेते हैं अगर ये 23 है, ये पक्का है 20 है, 23 दूना 46, एकदम सेटिंग पे बैठ गया, बी वाला ऑप्शन सही है। अब कौन सॉल्व करने जाए, एक्स की वैल्यू इसी में से देख लेते हैं, ठीक है। क्रमागत संख्याओं पर एक अभी सवाल किए थे ना, सेट ए सेट बी वाला, इसको आपको होमवर्क के लिए दे दिया जाए क्या, आइए देख लेते हैं। वैसे भी आप लोग होमवर्क करते नहीं। सेट ए के 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग, मान लीजिए एक सेट है, इसमें 5 सम संख्या हैं और उनका योग 220 है, ये सेट ए है। और दूसरे सेट मान लेते हैं, दूसरा सेट बी है, इसमें 5 क्रमागत संख्याएं हैं, 5 क्रमागत संख्या बस है। यह दूसरे सेट की सबसे छोटी संख्या, यानी जो सबसे छोटी यहाँ मिलेगी वो संख्या दूसरे सेट की दूसरी सबसे छोटी संख्या। चलिए दूसरी सबसे छोटी संख्या, सेट ए के दूसरी सबसे बड़ी संख्या, दूसरी सबसे बड़ी संख्या यानी एक बड़ी होगी तो उससे पीछे एक और होगी, अच्छा, के दुगने से 37 कम है। तो चलिए पहले बीच वाली संख्या यहाँ से निकालते हैं। तो सम संख्या वाले में आपको बताएं, बीच वाली संख्या निकालने में दिक्कत होती है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए 1 2 3 4 5 सम संख्याएं हैं, तो बीच वाली संख्या यही होगी। तो बीच वाली संख्या होगी 220 बटा 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20, ये 44 होगी, तो ये पक्का है 46 होगी। और यही तो हमको चाहिए,
क्योंकि सबसे बड़ी ये होगी, उससे बड़ी, उससे पीछे दूसरी बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी संख्या, ये क्या हो जाएगी 46 हो जाएगी। यहाँ संख्या क्या मिली हमको 46। अच्छा, यहाँ जो संख्या है वो फिर से पढ़ें क्वेश्चन को, दूसरे सेट की दूसरी छोटी संख्या पहले सेट की दूसरी सबसे बड़ी संख्या के, यानी इसके दुगुने से 37 कम है, इसका दुगुना -37 कर लीजिए। तो 46 दूना 6 दूनी 92 होगा क्या, 92 -37, तो 12 में से 7 गए 5, 8 में से 3 गए 5, यानी ये संख्या क्या थी 55 थी। तो दूसरे सेट के 5 क्रमांक संख्याओं का योग पूछ रहे हैं, तो 5 क्रमांक संख्याओं का योग कितना है, पहले तो 5 है तो बीच वाली संख्या ये क्या हो जाएगी 56, एक ज़्यादा ये 54, तो बीच वाली संख्या 56 मिल गई, यानी बीच वाली संख्या योग बटा संख्या के बराबर होती है, यानी योग आपका क्या आ जाएगा 6 5 30, 5 25 और 3 28, 280 ये नोटी। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको। दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली संख्या के दुगुने, मान लीजिए एक x है तो इसका दुगुना, दूसरी संख्या के 3 गुने, इसका y मान लेते हैं 3 गुने का योग 100 है, लीजिए 100 है। पहली संख्या के तिगुने और दूसरी संख्या के दुगुने का योग 120 है, सॉल्व कर लीजिए, काम खत्म। प्रश्न जैसा कहा है उसी तरीके से, तो 2 का गुणा इधर करिए तो 4x 6y 200, 3 का इधर करिए तो 6x 6y, नहीं सॉरी 3 तरीका 9 होता है ना जी 3 तरीका 9, हाँ इधर क्या हो जाएगा 3 का गुणा बढ़ते हैं 36, घटा दीजिए, इधर घटेगा तो 9 में -5x और इधर -160, यानी x बराबर 160 बटा 5, 5 3 15, 5 दूनी 10, 32 आ गया। क्या चाहिए था, बड़ी संख्या क्या है, अच्छा 132 आया, तो y भी निकाल लीजिए यहाँ से सॉल्व करके, तो 32 दूना 44 और 3y बराबर 100, तो 3y बराबर कितना आ जाएगा, 100 में 44 गए 56, तो 3 से काटिए 3 1 3 और 3 1 3 नहीं कट रहेगा, 56 नहीं होगा क्या, 32 दूना 44 होता है, बहुत बढ़िया, अच्छे जा रहे हैं विपुल पांडे, बहुत कैलकुलेशन। हाँ चलिए 32 दूना 64 होता है, 64 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, अब इस बार तो सही करिएगा 36 आएगा, तो 3 12 आ जाएगा, तो y की वैल्यू 12 आ गई, y 12 है x 32 आया, तो बड़ी संख्या पूछा है तो 32, छोटी पूछता तो 12। गणतंत्र दिवस पर 450 बच्चों को बराबर मिठाई वितरित की जानी थी, परंतु उस दिन 150 बच्चों की अनुपस्थिति होने के कारण प्रत्येक बच्चे को 3 मिठाइयाँ अधिक मिली। बताइए प्रत्येक बच्चे को कुल कितनी मिठाइयाँ मिली, तो बताइए प्रत्येक बच्चों को कुल कितनी मिठाइयाँ मिली। अच्छा 450 बच्चे थे, अगर प्रत्येक बच्चे को x मिठाइयाँ दी जाती, ठीक है, तो प्रत्येक बच्चे को x मिठाइयाँ दी जाती तो 450 इंटू x होता। अब 150 अनुपस्थिति हो गए, यानी अब बच्चे बच्चे कितने 300, और प्रत्येक बच्चे को कितना अधिक मिठाई मिली x + 3। अब बताइए मिठाई किस में ज़्यादा है, संख्या किस में ज़्यादा है, ये क्या थी कुल मिठाइयों की संख्या थी, ये क्या है ये भी कुल मिठाइयों की संख्या है, तो ज़्यादा क्या होगा दोनों बराबर होंगे, तो पहले तो x निकाल लें फिर 3 जोड़ देंगे उसमें, 15 3 45 30x
15 दूना 30 20 x प्लस 3, 0 से 0 कैंसिल करिए और 3x इधर से 2x माइनस कर लीजिए बराबर 3। तो x बराबर क्या मिला हमको 3, तो 3 और 3 6, क्योंकि मिठाइयाँ कितनी मिली प्रेजेंट में पूछ रहा है। और यक्स क्या माने थे आप कि पहले कितनी मिठाइयाँ मिलती अगर 450 बच्चे सभी आ जाते। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम चैनल पे आप चले जाइएगा, जो अभी ये क्लास पढ़ाई जा रही है इसका PDF आपको मिल जाएगा। कहाँ सर्च करिएगा, मिर्ज़ापुर वाले गुरुजी के नाम से, मिर्ज़ापुर वाले गुरुजी के नाम से। उत्तर प्रदेश में एक मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट है, मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ और इसलिए ये मिर्ज़ापुर वाले गुरुजी के नाम से ही बच्चे हमको बुलाते हैं, इसलिए आपके सामने यही टेलीग्राम चैनल भी रख दिए हैं। और ये 2 नंबर्स हैं, इस पर अपना क्वेश्चन आप प्रॉपर तरीके से भेज सकते हैं। ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पे आप मैसेज करिएगा कि जिस बैच में आप, दोनों बैच हम आपको बता दिए हैं, दिखा दिए थे दोनों बैच। क्यों भाई, एक UPSI का दरोगा का बैच चल रहा है प्रेजेंट में, ठीक, और जिसके बारे में आपको बताया ही दिया गया है शुरू में ही कि 999 रुपये में आप पूरा बैच का पूरा फुल स्टडी मैथ का कर सकते हैं, उतना ही रीजनिंग के लिए भी। ठीक, इसमें आपको बेनिफिट्स क्या हैं, बेनिफिट्स PDF आपको कंटिन्यूस मिलते रहेंगे। आप 20 क्वेश्चन सीरीज यूट्यूब पे देख रहे हैं, वहाँ पूरा का पूरा मैटर पढ़ाया जाएगा, पूरा आपको क्लास नोट्स दिया जाएगा, जो आपको लेक्चर पढ़ाया जा रहा है उसका PDF दिया जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो जब तक आपका बैच चलेगा तब तक के लिए आपको वीडियो फ्री रहेगा, वहाँ पे रिकॉर्डेड अपलोड रहेगा एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन पे ज्वाइन करने के लिए पहले आपको व्हाट्सअप करना पड़ेगा या टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, या फिर डायरेक्ट आप कॉल भी कर सकते हैं इन दोनों नंबर्स पे। तो चाहे आप रेलवे ग्रुप D का ज्वाइन करना चाहते हैं और चाहे आप UPSI का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और उसके बाद चलिए क्लास ये कल सुबह आ जाएगी, मतलब मॉर्निंग में आएगी, इसलिए गुड मॉर्निंग, ठीक है।